गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछला क्लास में हम समांतर प्लेट संचक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जैसे समांतर प्लेट संचक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, समांतर प्लेट संचक की धारिता के सामान्य सूत्र से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में संचक की ऊर्जा के बारे में हम चर्चा किए थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संचकों के समूहन के बारे में। संचकों के समूहन दो प्रकार से किया जाता है। संचकों के समूहन दो प्रकार से किया जाता है। संचकों का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स, संचकों का समूहन दो प्रकार से किया जाता है। संचकों का समूहन दो प्रकार से किया जाता है। पहला है संचकों का श्रेणीक्रम समूहन। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स। संचकों का श्रेणीक्रम समूहन जब पहले संचक के संघनक प्लेट को दूसरे संचक के संग्राहक प्लेट से दूसरे संचक के संघनक प्लेट को तीसरे संचक के संग्राहक प्लेट से तथा अन्य सभी संचकों को इसी प्रकार जोड़ा जाता है। तो इसे संचकों का श्रेणीक्रम समूहन कहा जाता है। जब संचकों के पहले संचक के संघनक प्लेट को दूसरे संचक के संग्राहक प्लेट से पहले संचक के संघनक प्लेट को दूसरे संचक के संग्राहक प्लेट से दूसरे के संघनक प्लेट को तीसरे के संग्राहक प्लेट से तथा अन्य सभी संचकों को इसी प्रकार जोड़ा जाता है, तो इसे संचकों का श्रेणीक्रम समूहन कहा जाता है। संचकों के श्रेणीक्रम समूहन में सभी संचकों पर आवेश की मात्रा समान होती है। संचकों के श्रेणीक्रम समूहन में सभी संचकों पर आवेश की मात्रा समान होती है। यह बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, बाद में याद रखिएगा। संचकों के श्रेणीक्रम समूहन में सभी संचकों पर आवेश की मात्रा समान होती है। संचकों के श्रेणीक्रम समूहन में
सभी संचकों पर आवेश की मात्रा समान होती है। संचकों के श्रेणीक्रम समूहन में सभी संचकों पर आवेश की मात्रा समान होती है। चलिए इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं। यह आपका पहले संचक का संगणक प्लेट है, संग्राहक प्लेट है। यह है संगणक प्लेट। हमने इधर से दिया मान लीजिए 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट दिया तो 10 वोल्ट इस पर है। प्रेरण क्रिया से -10 इस पर, +10 इधर, +10 चला गया इस पर, +10 इस पर चला गया, -10 इस पर आ गया, +10 और -10 0, +10 जो यहां दिए थे वो यहां चला आया है। प्रेरण क्रिया से नजदीक वाले पर माइनस और दूर वाले पर प्लस। तो जब 10 इस पर चला गया तो नजदीक वाले को -10, दूर वाले को +10, +10 इस पर चला आया, इस पर बच गया -10 +10 0। जो हमने +10 दिया था वो यहां चला आया, तो इस पर +10 है। प्रेरण क्रिया से नजदीक वाले पर माइनस और दूर वाले पर प्लस चला गया पृथ्वी में, क्योंकि ये पृथ्वी से कनेक्टेड है, पृथ्वी से कनेक्टेड है। तो जो हमने प्लस दिया था वो प्लस कहां चला गया? पृथ्वी में। जो हमने प्लस दिया था वो कहां चला गया? पृथ्वी में। तीनों की धारिता C1, C2 और C3 है। वोल्टेज V1, V2 और V3 है। फिर से बात समझिए, हमने जो 10 दिया था +10, तो इधर -10 इधर +10 चला गया इस पर, फिर -10 +10 चला गया इस पर, -10 +10 पृथ्वी चला गया। पृथ्वी में क्यों गया? क्योंकि पृथ्वी में माइनस होता है, प्लस को खींच लिया, तो इस पर +10 -10 0, +10 -10 0, +10 -10 0। और जो हमने दिया था वो कहां गया? तो पृथ्वी में। चित्र में 3 संचक, चित्र में 3 संचक जिनकी धारिता C1, C2 एवं C3 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। चित्र में 3 संचक जिनकी धारिता C1, C2 एवं C3 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। चित्र में 3 संचक है जिनकी धारिता C1, C2 एवं C3 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। C1, C2 और C3 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। पहले संचक पर +Q आवेश दिया गया, यह आवेश सभी संचकों पर
समान रूप में वितरित होता है। आवेश प्रवाह के कारण सभी संचकों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 है। V1, V2 एवं V3 है। माना समूहन का कुल विभव बराबर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V का हो गया Q बाई C, V1 का Q बाई C1, V2 का Q बाई C2, V3 का Q बाई C3। सब में Q कॉमन लेकर घटा दीजिए। 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q से Q कटेगा। 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। समीकरण एक संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का समीकरण है। समतुल्य धारिता का समीकरण है। समीकरण एक संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का समीकरण है। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, Q बाई C बराबर Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। सब में Q कॉमन लेकर घटा दीजिए। 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यही हमारा संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का समीकरण है। संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का समीकरण है। तो आपने देखा कि संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 है। मान लीजिए मानने में कहता है C1 का मान 9 मानिए, C2 का मान 9 मानिए और C3 का मान 9 मानिए। 1/C बराबर 3/9, 1/C बराबर 1/3, C बराबर 3 पिकोफराड। यानी अलग अलग था तो 9 था, जोड़ दिया तो कितना आया 3। यानी संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान कम हो जाता है। संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान कम हो जाता है। अलग अलग रहेगा तो ज्यादा है, लेकिन जोड़ दिए तो कम हो गया। यानी संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान घट जाता है। नोट नंबर 1, संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान कम हो जाता है। संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान कम हो जाता है। नोट नंबर 2, संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में
प्रत्येक संचक पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। संचकों के श्रेणी क्रम समूह में प्रत्येक संचक पर आवेश की मात्रा समान होती है। संचकों के श्रेणी क्रम समूह में प्रत्येक संचक पर आवेश की मात्रा समान होती है। संचकों के श्रेणी क्रम समूह में समतुल्य धारिता का मान कम हो जाता है और संचकों के श्रेणी क्रम समूह में प्रत्येक संचक पर आवेश की मात्रा समान होती है। ये दो ऑब्जेक्टिव है श्रेणी क्रम समूह से रिलेटेड। अगला हमारा टॉपिक है संचकों का समांतर क्रम समूहन। संचकों का समांतर क्रम समूहन, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स। संचकों का समांतर क्रम समूहन, जब सभी संचक के संग्राहक प्लेट को किसी एक बिंदु पर एवं संघनक प्लेट को किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो इसे संचकों का समांतर क्रम समूहन कहा जाता है। यानी कह रहा है कि सभी प्लस को एक जगह और सभी माइनस को एक जगह जोड़ा जाए, सभी प्लस को एक जगह और सभी माइनस को एक जगह जोड़ा जाए तो इसे संचकों का समांतर क्रम समूहन कहेंगे। जब सभी प्लस को एक जगह जोड़ेंगे और सभी माइनस को एक जगह जोड़ेंगे तो इसे हम संचकों का समांतर क्रम समूहन कहेंगे। संचक चूंकि इसमें सभी संचक दो बिंदुओं के बीच जोड़े जाते हैं, चूंकि इसमें सभी संचक दो बिंदुओं के बीच जोड़े जाते हैं अतः इसमें सभी संचकों का विभव कुल विभव के बराबर होता है। सभी संचकों का विभव कुल विभव के बराबर होता है। जब सभी संचकों के संग्राहक प्लेट को प्लस को एक जगह और माइनस को एक जगह जोड़ा जाए तो यह संचकों का समांतर क्रम समूहन है। क्योंकि इसमें सभी संचक दो बिंदुओं के बीच जुड़ जाते हैं इसलिए सभी संचकों का विभव कुल विभव के बराबर होता है। सभी संचकों का विभव कुल विभव के बराबर होता है। इसका डायग्राम देखिएगा। इसका डायग्राम देखिए।
अब देख सकते हैं चित्र में 3 संचक को 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा गया है। चित्र में 3 संचक को 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा गया है। इसी को हम संचकों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। यही हमारा संचकों का समांतर क्रम समूहन है। 2 बिंदु है, 2 बिंदु है M और N। पहले बिंदु M पर आवेश दिया गया है Q। 3 संचक है, तीनों की धारिता है C1, C2 और C3। जो Q आवेश दिए हैं ये 3 हिस्सा में बट गया, Q1, Q2 और Q3। चूंकि सभी संचक 2 बिंदुओं के बीच जोड़े गए हैं, इसीलिए सभी संचक पर विभव का मान समान होगा। सभी संचकों पर विभव का मान समान होगा और सभी सिस्टम यहां पर आकर के भूद्रित हो जाते हैं, यानी अर्थिंग हो जाते हैं। तो यह हमारा चित्र में 3 संचक है जो कि तीनों समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। कैसे जान रहे कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं? क्योंकि तीनों को जो है बिंदु M और N के बीच में जोड़े गए हैं। चूंकि इस सभी संचक समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो यहाँ पर आवेश दिया Q, यह आवेश 3 हिस्सों में बट गया, Q1, Q2 और Q3 के रूप में। Q1, Q2 और Q3 के रूप में। चित्र में 3 संचक जिनकी धारिता C1, C2 एवं C3 है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। बिंदु M पर दिया गया आवेश Q है। यह आवेश सभी संचकों पर Q1, Q2 एवं Q3 के रूप में प्रवाहित होता है। यह आवेश सभी संचकों पर Q1, Q2 एवं Q3 के रूप में प्रवाहित होता है। चूंकि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कुल आवेश बराबर कुल धारिता गुना कुल विभव। पहले वाले का आवेश बराबर पहले वाले की धारिता गुना पहले वाले का विभव। दूसरे वाले का आवेश बराबर दूसरे वाले की धारिता गुना दूसरे वाले का विभव। तीसरे वाले का आवेश बराबर तीसरे वाले की धारिता गुना तीसरे वाले का विभव। सब में भी कॉमन लेकर घटा दीजिए तो C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। सब में भी कॉमन लेकर घटा दीजिए, इसलिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। समीकरण 1, संचकों के समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का समीकरण है। समतुल्य धारिता का समीकरण है। समीकरण 1, संचकों के समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का समीकरण है। श्रेणी क्रम वाला में था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समांतर क्रम में है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। श्रेणी क्रम में था V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समांतर क्रम में Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, समांतर क्रम में विभव। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समानांतर क्रम में विभव। इसमें आपने देखा कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 है।
C1 का मान 1 माना जाए, C2 का मान 2 माना जाए, C3 का मान 3 माना जाए, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा, मतलब 6 होगा। तो कुल मिलाकर अलग अलग था तो कम था और जोड़ दिए तो बढ़ गया, यानी संचकों के समांतर क्रम समूहन में, संचकों के समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान, संचकों के समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है। संचकों के समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान घट जाता है, समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है। शुरू से देख लीजिए, आज हमने आपको पढ़ाया संचकों का समूहन। संचकों के समूहन दो प्रकार से किया जाता है, पहला श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है, और V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। संचकों के समांतर क्रम श्रेणी क्रम समूहन में धारिता का मान कम हो जाता है और आवेश का मान समान होता है। संचकों के समांतर क्रम समूहन में विभव का मान समान होता है और धारिता का मान बढ़ जाता है। संचकों के समांतर क्रम समूहन में Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। संचकों के समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है। तो आज के इस क्लास में इतना ही देंगे, अगले क्लास में हम लोग कल मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, बहादुर।